वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 8 सालों से 2017 से निरंतर वाक्षी देश के उन किसानों को, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उन एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना चाह रही है जो आपके जीवन को सुधारने के लिए नई इनोवेशन करने का प्रयत्न करते हैं। भारत देश में ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें बन नहीं सकती। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए जब कोई एंटरप्रेन्योर सोचता है, कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उनके जो प्रयास है उनमें कमी रह जाती है। वो अपने प्रयास पूरे करते हैं तो सामने कोई व्यक्ति नहीं होता जो उसको एक्नॉलेज करे और उनको आगे बढ़ावा देके उस चीज़ को सपोर्ट करे। आपके आशीर्वाद से, आप जैसे उपभोक्ताओं के कारण वाक्षी ऐसे प्रयासों को एक्नॉलेज कर पाती है और इसीलिए देश के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद आप तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाते हैं। आज जिनसे मैं आपका परिचय कराने वाला हूं वो हमारे वैशाली गाजियाबाद में ही हैं, लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, हाउसवाइफ हैं। देखिए, एक हाउसवाइफ होने के नाते उन्होंने कुछ अपने जीवन के अंदर मुश्किलें जो थी वो फेस की, उससे उनको लगा नहीं मैं इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकती हूँ। आज की वीडियो में आपको एक पता चलेगा कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी अगर अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा करने की सोचे तो कितने अच्छी नई रिसर्च के साथ में नए उत्पाद को लाने के लिए आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे गर्व की अनुभूति है और मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा अंकिता जी से, जो आज हमारे पास में इस चैनल के अंदर। आपका स्वागत है अंकिता जी। तो मैं निवेदन करूँगा कृपया अपना थोड़ा सा परिचय दें और कौन सा उत्पाद है जिसको लेकर आज आप आए हैं, क्या ये हमारे देश की महिलाओं की समस्याओं को कैसे सॉल्व करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो वंदे मातरम मेरे सभी व्यूअर्स को। और जैसा कि आपको पता ही है कि लेडीज़ में जो भी प्रॉब्लम होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो भी बीमारियां होती है, वो सबसे ज़्यादा बीमारियां पीरियड के कारण होती हैं। बिल्कुल। जैसे कि पीसीओडी हो गई, सिस्ट हो गया, यूट्रस में कैंसर होना, बिल्कुल, या फिर ब्रेस्ट कैंसर होना, बिल्कुल, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो आजकल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हो गई। तो अब सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जब पहले महिलाएं यूज़ करती थी, हाँ, कपड़ा यूज़ करती थी, तो तब भी उनको क्या ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा यूज़ करती थी। हाँ। ठीक है, लेकिन कपड़े के साथ हमारे साथ क्या मुश्किल है कि कपड़ा एक जगह पर टिकता नहीं है और दूसरा कपड़े में लीकेज होने का भी खतरा रहता है। बिल्कुल। पहले महिलाएं घर में रहती थी तो उनके लिए कपड़ा भी काम चल जाता था, लेकिन अभी ज़्यादातर महिलाएं आप देखेंगे भैया कि वो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो वो कपड़े से काम नहीं चला सकती। ठीक है, तो इसके लिए सैनिटरी पैड्स हमारे लिए कंफर्टेबल भी हैं और साथ ही साथ लीकेज प्रूफ भी है। बिल्कुल। तो उससे हमारे कपड़े गंदे होने का कोई खतरा नहीं रहता। सही बात। ठीक है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए, कौन सा पैड नहीं यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं जो पैड यूज़ कर रही हैं वो पैड यूज़ तो कर रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सही पैड यूज़ कर रही हैं या नहीं, और जिसकी वजह से आज पीसीओडी, सिस्ट, यूट्रस, इनफर्टिलिटी, ये सारी बीमारियों ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि हर दूसरी महिला को ये बीमारी मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, जो मार्केट के सैनिटरी नैपकिन्स है, क्या उसके अंदर आपने दिक्कत महसूस करी है कि आपको लगा नहीं मुझे कुछ और सैनिटरी नैपकिन्स के अंदर नई चीज़ लानी चाहिए? देखिए, जो मार्केट के सैनिटरी पैड्स हैं, ये मार्केट का जो सैनिटरी पैड है ये नंबर 1 सैनिटरी पैड है। जो ये आज आप दिखा रहे हैं, जो आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये नंबर 1 पर है। ज़्यादातर महिलाएं यही यूज़ करती हैं क्योंकि ये अमेरिका का ब्रांड है और ये नंबर 1 ब्रांड है हमारे इंडिया में जी। लेकिन अमेरिका में ये ब्रांड जो है वो बैन है। अमेरिका का ब्रांड है, हमारे देश की महिलाएं सबसे ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका में खुद के अंदर बैन है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, सिंथेटिक मटेरियल उन सैनिटरी पैड्स में है। दोस्तों, ये इस समय की 2025 की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप हवा तक भी अगर अपने अंदर जो है ले रहे हैं, उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स जा रही हैं। सैनिटरी नैपकिन्स, जैसा दीदी ने बताया कि पहले होते थे यूज़ क्या, कॉटन के कपड़े होते थे, अब ये जो सैनिटरी नैपकिन्स आने लगे हैं ये आपके पास कॉटन से नहीं बने हुए, ये प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं और इसी के माध्यम से वो माइक्रो प्लास्टिक्स और सारा केमिकल वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एयर पास नहीं हो पाती जी, तो फिर वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उन बैक्टीरिया के कारण ये सारी डिजीजेस भी फैलेंगी। तो एक तो आपने इसके अंदर जो समस्या बताई जो मार्केट के अंदर है, मतलब जो कंपनी जहाँ की है वहाँ पर उसको बैन किया हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो फैल रहा है। इसके ऊपर जांच करना चाहिए, खुद समझना चाहिए
आप खुद भी जाके गूगल के ऊपर रिसर्च करें कि जो बात हम कह रहे हैं वो सही है कि सही नहीं है है, या नहीं। इन चीज़ों को ज़रूर आपको चेक करना चाहिए। एक समस्या जो आपने बताई, जैसे ये मार्केट का ब्रांड है, हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये रेडली अवेलेबल है, सबसे बिल्कुल, आसानी से सबसे अवेलेबल है, आसानी से available सस्ते है। में अवेलेबल हाँ। है, तो अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए ले ले। बिल्कुल। लेकिन आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस नहीं बनती। बेस्ट चॉइस नहीं है बिल्कुल। उसका एक रीजन आपने ये बताया कि पहले तो इसके अंदर केमिकल बहुत है, प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक बहुत का है उपयोग है और केमिकल का उपयोग है जी। इसमें कोई एयर क्रॉस नहीं होती। तो एनारोबिक कंडीशन रहेगी, उसके कारण सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स ये बहुत ग्रो करते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह की जो बहनें हैं या माताएं हैं जो इसको यूज़ करती हैं, क्या उनको सिम्टोमेटिक भी कुछ इस तरह की महसूस होता है कि भाई कहीं पे वो खुजली होना या इन्फ्लेमेशन, सूजन होना, ऐसी कोई दिक्कत भी आती है? एक्चुअली होता क्या है कि प्लास्टिक होने की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो थिक होता है जी, ठीक है, तो वो ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जी। और जब हम लोग बैठते हैं तो वो ब्लड हमारी स्किन पर लग जाता है तो और स्किन स्किन पर absorb लगने करती की स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे हमारे रैशेज होते हैं। बहुत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रैशेज होते हैं और साइड्स जो हैं वो महिलाओं की साइड्स में छिल जाती हैं या चलने फिरने में बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा परेशानी तकलीफ होती आती है। है। तो दोस्तों इससे कंडीशन आपने समझी होगी कि कितनी ज़्यादा कंडीशन है जो माताएं बहनें जो इसको फेस कर रही हैं। तो इससे बचने के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं लोग? भाई बहुत जल्दी जल्दी नैपकिन चेंज करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, या क्या कोई क्रीम्स और लगानी पड़ती है, इन्फ्लेमेशन हाँ, का बिल्कुल। दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है उन्हें? देखिए जब साइड में रैशेज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उसको दवाई लगानी ही पड़ेगी जी, उसको ठीक तो करने उसके लिए के और तो केमिकल है उसके जो लिए लगाना और पड़ेगा। केमिकल हमें यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके साथ जो इसमें डायोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है बिल्कुल। जिसकी वजह से कैंसर सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विकल कैंसर है जो सर्विकल इसके साथ कैंसर में जो वगैरह है वो सबसे देखा ज़्यादा गया है। उत्पन्न बहुत हो रहा है। बढ़िया। तो जी। उसकी वजह से ऑब्वियसली आप दवाइयाँ लेंगे और दवाइयाँ लेंगे तो उनमें भी स्टेरॉइड्स है। बिल्कुल। जब तक आप दवाइयाँ ले रहे हैं जब तक आपको ठीक महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी दिक्कत और क्योंकि ज़्यादा दवाइयों का स्टेरॉइड्स प्लस में आपने इसको यूज़ किया तो उसका केमिकल का बहुत तो इम्पैक्ट जब है। तक आप अपना पैड चेंज नहीं करेंगे, सही बात जब है। तक आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक नहीं होंगे। आपने डायोक्सिन का नाम लिया तो मुझे याद आया दोस्तों, हमने 3-4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बाज़ार में मिलने वाली सैनिटरी नैपकिन्स में क्या क्या दिक्कत है वो हमने उस वीडियो में बताया था। तो जो बहन जी ने अभी नाम लिया डायोक्सिन, वो बिल्कुल सही नाम है और वो केमिकल अगर आप सर्च करेंगे तो इस वक्त आपके सैनिटरी नैपकिन्स में है। आपके पीरियड्स का डिले होना, इरेगुलर होना, पीसीओडी के जो चांसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होना, ये सारी चीज़ों के लिए नैपकिन। और सबसे बड़ी बात ये हर महीने यूज़ होने हैं, हर महीने बल्क में यूज़ होने हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम 6 महीने में कोई एक बार स्टेरॉयड केमिकल कोई 6 महीने में एक बार यूज़ हो तो बॉडी उसको कर भी ले, लेकिन लगातार 4-5 दिन, महीने के आप 25 दिन के बाद 5 दिन, यानी कि महीने का आप 5 मतलब 10-15%, 20% जो है वो समय आप इस तरीके से लगाने वाले हैं तो नुकसान बहुत होने वाला है। तो जो मार्केट के नैपकिन्स है उनकी आपने कमी बताई है कि उसके साथ समस्या क्या है। आपका जो नैपकिन है वो इसको कैसे दूर करता है, थोड़ा सा उसके लिए कंपैरिजन के लिए आप कैसे बता सकते हैं कि आपने जो चीज़ बनाई है वो क्या चीज़ है? ऐसा है, मैं ना आपको दोनों पैड को दिखाऊंगी जी। तो इनका दोनों का कंपैरिजन करके दिखाती हूँ कंपैरिजन देखेंगे तो कि समझ में उसकी आएगा। क्या एब्जॉर्प्शन है, जी। किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। जी। और जो मेरे पैड्स हैं ठीक है उसमें लगा हुआ है एक एनियन चिप, जी। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो बिल्कुल। एनियन चिप क्या है और कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगी। हाँ प्लीज़ बताइए क्या मदद चाहिए आपको? अभी खोल के लगाना हाँ है। चला किधर लीजिए। नहीं, नहीं लाओ ये वाला खोलना है तो ये मैं खोल दूँ? हाँ कोई एक बात ही नहीं। खोलना है। लेकिन लगा तो दोस्तों ये है जो अंकिता जी ने जो डायपर जो सैनिटरी नैपकिन जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की है और इसका कुछ नाम है जो आपने रखा है इसका नैपकिन का? अभी मैंने नारी स्नेह के नाम से इसका नाम रखा है। नारी स्नेह इसका नाम रहेगा, राइट, ठीक है। तो इसका नाम नारी स्नेह है और वो पॉपुलर ब्रांड है जो आपने देखा है। तो ये है जी जो आपका निकला है नैपकिन, आप भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल मार्केट के जैसा दिखता है, वैसा ही है बिल्कुल दिखने में, ठीक है। बताइएगा, ये आपने बता दिया मार्केट के दो तरह के, आपने अब 2 तरह के ब्रांड्स जो हैं वो बताए थे। इन दोनों में बेसिकली क्या फ़र्क है वो आप देख ब्रांड पाएं? ये सेम ही है, ब्रांड सेम है, हाँ। जी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है बेसिक? नहीं, ब्रांड तो सेम ही है, बेसिक फर्क यही है कि एक में ऊपर प्लास्टिक की लेयर है हाँ। और दूसरे में लेयर प्लास्टिक की नहीं है, लेकिन वो कॉटन की लेयर भी नहीं है, वो देखने में कॉटन जैसी है। देखने में कॉटन जैसी लग रही है, लेकिन कोई कुशन टाइप है, कोई कुशन टाइप है। ठीक और है। नीचे जो लेयर है वो दोनों में ही प्लास्टिक के अंदर मिलेगी। हाँ। तो बेसिकली एक चीज जो हमें समझ में आ रही है, मार्केट के जो सबसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्किन प्लास्टिक के साथ टच हो रही है। बिल्कुल। और क्योंकि वो जो ब्लड है वो वहां पर जाकर कोएगुलेट हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक से परमिएट नहीं कर पा रहा। आप समझ जाए, तो केमिकल उसे कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ केमिकल एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी बचा हुआ स्किन एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है। तो ये आपका नैपकिन है,
इस नैपकिन में और इसके अंदर अब क्या अंतर है, थोड़ा सा आपको डेमो दिखाना चाह रहे हैं हाँ तो बताइए बिल्कुल, प्लीज। मैं डेमो दिखाना चाहूँगी। जी बताइए। ये देखिए, ये मार्केट ये का मार्केट का है पॉपुलर हाँ, ब्रांड जी। पॉपुलर, ये जो पॉपुलर ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, हाँ जी इंडिया में नंबर 1 पर है जी। इसके अंदर क्या ये मतलब हम इसमें कुछ पील ऑफ करने वाले हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं तो आपको सामने इसमें मैं आपको पानी डाल के दिखाऊंगी ये अच्छा। कितना एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद में इसकी लेयर्स भी दिखाऊंगी। तो पानी, एक मिनट, हमारे पास में पानी है, हम दिखा देते हैं। तो ये कितना एब्जॉर्ब करता है, कैसे पता चलेगा, मतलब इसके अंदर से नीचे आने लग जाएगा पानी या कैसे? नहीं, अभी आपको पता लग जाएगा, अभी मैं पता पानी लग जाएगा। डालूंगी, तो ये अभी सूखा एब्जॉर्ब हुआ नहीं है। करेगा, ये गीला रहेगा। ये हमारे पास 30 ml का कप है, ठीक है, तो अभी कितना कितना डालना है आप बता दीजिए, उतना डालेंगे हम इसमें। बिल्कुल। अच्छा, आप इसका W- कंपैरिजन करेंगे कि बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा है? बिल्कुल। ठीक है, तो इसको भी लगा लीजिए आप अपने वाले को। तो ये 2 तरह के पैड्स हैं जो लगा दिए गए हैं। WHO के डाटा के हिसाब से हाँ किसी भी महिला को 50 ml से ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि 50-60 ml ये दोनों एब्जॉर्ब कर पाते हैं या नहीं। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो नीचे टेबल पे आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा पानी। राइट। तो अब हम इसके अंदर जो है डाल कर देखते हैं दोनों के बिल्कुल। अंदर कि कितना पानी इसमें आ जाता है। ये 30 ml का कप है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। मैं डाल देता हूँ, बताओ। डाल पहले दीजिए। उसमें डालें हाँ, जो बिल्कुल। मार्केट वाला है, किसी पे भी डाल दीजिए। मार्केट वाले के ऊपर ये हमने 30 ml का इसके ऊपर डाला। बिल्कुल। ये विंग्स तक में चला जा, ये एब्जॉर्ब अपने आप कर लेगा, इधर से देखते हैं, निकलेगा। अभी यही तो देखना है अच्छा, हमें कितना 30 ml absorb हुआ। कर रहा है। अब आप 30 ml अब इस पे 30 डालिए। ml इस पे डालें। बिल्कुल। हमें नीचे टेबल पे भी तो देखना है कि लीकेज हो रही है कि हाँ, नहीं। हाँ। ठीक है, ऊपर भी डल सकता है। हाँ बिल्कुल डल सकता है, डालिए। ये 30 ml डल गया। हो गया। कहीं टेबल पे तो नहीं आ रहा कहीं? नहीं, अभी नहीं आ टेबल रहा। पे नहीं है। दोनों ने लेकिन 30 ml एब्जॉर्ब कर लिया। कर लिया। अब हम मार्केट वाले में 30 ml और डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं 60 ml तक तो कम से कम कैपेसिटी होनी ही चाहिए किसी भी बिल्कुल। पैड में। बिल्कुल। और ये हमने दोबारा से डाला 60 ml। उसने 30 ml जो है 30 + 30, अभी दूसरे वाले को इतनी तेज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। है ना। तो बिल्कुल। दोस्तों हम सामने जो कर रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से कैमरे में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी ये धीरे धीरे, मतलब दूसरी बार जो हमने 30 ml, आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब ये पैड पहुंचेगा, जो चीज़ हम कर रहे हैं इसको घर में करके घर देखिएगा में तो करके पता चल देखिए, जाएगा। आपको पता लग जाएगा। तो पहला और ये 30 ml देखिए, इसने, ये देखिए अभी एब्जॉर्ब भी नहीं किया, पूरे में पानी है। ये पानी देखिए। पूरा और फैल गया है। विंग्स में देखिए, ये विंग्स में जो पानी आना शुरू आ हो गया है गया। वो एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये प्लास्टिक है ना। तो हाँ। प्लास्टिक पानी को एब्जॉर्ब नहीं तो करेगी। प्लास्टिक पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब ये जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये स्किन के अंदर अब जो है बिल्कुल। एब्जॉर्ब होना है। ये देखिए ना, अभी ये देखिए, ये निकलना शुरू, ये देखिए ये पानी कितना आया, कितना टपक परफेक्ट रहा है। है। जैसे ये प्रेस किया मैंने, ये देखिए, ये ऐसे प्रेस टपक हम रहा है। अपने वाले को करेंगे, नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अच्छा, आप करिए press। तो अब हमने देखिए, ये पानी समझा, टपक रहा है। इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो मार्केट का टॉप ब्रांड है जो क्लेम करता है कि बिल्कुल। हैवी एब्जॉर्प्शन है, जी। प्लास्टिक और केमिकल होने के बावजूद वो 60 ml ब्लड को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। हमने 30 ml डाला था, 30 ml अब इसमें 30 ml और डालते हैं अपने वाले में। इधर भी डाल दीजिए। हो गया? कोई नहीं, हो गया पूरा। ठीक है। इसने बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लिया है और Hand to ऊपर hand अलग से, absorb हो ऊपर गया। अलग से नहीं दिख रहा है। और आप ये देखिए, यहाँ साइडों में से भी ये साइड में विंग्स में भी नहीं गया, और जो ये था विंग्स में सारा उसमें फैल विंग्स चुका में है। जाके प्लास्टिक में अटक गया, इधर नहीं है। इसमें हमारे वाले में बिल्कुल प्लास्टिक का उपयोग नहीं है। नहीं, इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं है। इसमें फर्स्ट लेयर से लेके और लास्ट लेयर तक सारी कॉटन की ही लेयर टोटल है। हमारे पास इसमें कितनी लेयर्स हैं अंदाजा? कुछ इसमें 5 लेयर्स हैं। हाँ, कोई 5 लेयर्स हैं। तो 5 लेयर्स के अंदर जो है वो अलग अलग नेचुरल कंपोनेंट है। आप ये कह रहे हैं प्लास्टिक का उपयोग नहीं प्लास्टिक हुआ? का उपयोग नहीं है, सब उपयोग नहीं। नेचुरल है। वो मैं आपको दिखाऊंगी भी, ये किस दिखाएंगे तरीके इसमें से। अंदर। और ये देखिए, ये तो मैं ये आपके सामने विजिबल दबा के डिफरेंस दिखा है रही दोस्तों, हूँ। परफेक्ट। और ये देखिए वेरी पानी। नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए, तो ये तो विजिबल डिफरेंस और जबकि इसमें हमने अभी डाला है और इसमें पहले डाल चुके हैं। इसको टाइम भी हो गया, इसको तो अभी डाला दोस्तों है। इसके साथ साथ मेरे को लगता है ये भी हम पैक करवा दें। मैं आपको बता दूं, अभी तक वाक्षी जो आपको प्रमोट कर रही थी वो ये सैनिटरी नैपकिन्स है। ये भी एक लेडी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने साउथ के अंदर इसको बनाया है नैपकिन को। तो लगे हाथ जो है हम इसका भी जो है एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना ये चेक हो जाता है। तो अभी 60 ml आपके वाले ने एब्जॉर्ब कर लिया, उस वाले को एब्जॉर्ब ढंग से नहीं कर पा रहा। वो ऊपर सारा मैं समझ गया, ब्लड है जो स्किन के साथ लगेगा वो डैमेज कर रहा है, इसमें नहीं हो रहा। इसने एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा किया, खुद ही सोख परफेक्ट है। मैं देख लिया वो डिफरेंस आ रहा है। इसमें एक बार देखते हैं कि ये कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है।
तो ये भी उतनी तेजी ये से नहीं एब्जॉर्ब कर ही पा नहीं रहा कर पा रहा, ये तो बाहर निकल गया। ओहो, इसमें डालते ही एब्जॉर्ब हो गया और ये इसमें देखिए अभी भी दिख रहा है और वो एब्जॉर्ब इसकी ही नहीं एब्जॉर्प्शन में तो बड़ी दिक्कत आ रही है। इसमें कुछ और तो नहीं करना था, ये कोई इसके ऊपर है तो नहीं कवरिंग वगैरह, ऐसे कैसे नहीं, गलती हो रही कुछ है? नहीं। कॉटन है तो इसको एब्जॉर्ब तो करना चाहिए था तेजी से, विंग्स लेकिन धीरे धीरे निकलता होगा ना, हमने थोड़ा तेजी से डाला है तो एब्जॉर्प्शन जो है इसके अंदर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये समझ लें, हम समझ गए। अच्छा, ये पीछे का तो नहीं दिक्कत? नहीं, ये तो चिपकाने के लिए है, चिपकाने के लिए होता है ये पेस्टिंग अच्छा। के लिए सिर्फ। चलिए, अगर हम इस तरह से भी देखें, ओके, तो ये इसने एकदम तेज तो एब्जॉर्ब नहीं किया, जो हम आपको अभी तक दे रहे थे उसके साथ में, खैर हमें पता भी था वो सेफ तो था, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी तेज नहीं बहुत थी, स्लो है एब्जॉर्प्शन इसकी। ठीक है, जो वाक्षी आपको अभी तक नैपकिन दे रही थी उसके अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत तेज नहीं है, उसमें केमिकल्स तो नहीं थे, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए हाँ। वो बहुत डिले है और वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाएगा। ये जो हमने आपको नैपकिन जो हमने बताया, जो हम कर रहे थे, इसमें एक्चुअली हमारे पास में होता भी था और आपने भी महसूस किया था कि इसके अंदर एक तो एब्जॉर्प्शन तेज नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, फिर उसका लीक करना शुरू कर दिया, ये देखिए ना, लीक करना पीछे से शुरू कर दिया। ये वाला जो वाक्षी अभी तक आपको दे रही थी दोस्तों, वो प्योर कॉटन था, मतलब उसकी 8-10 लेयर्स कॉटन की बनाई गई थी, तो उससे एक एब्जॉर्प्शन और ये थोड़ा अनकंफर्ट तो था। तो अभी इसके अंदर तो कॉटन का कपड़े के साथ था ना, हाँ, वैसा ही इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसके साथ आया थोड़ा। तो अब हमें एक निष्कर्ष जो समझ में आया, जो अभी तक आया 1 2 3, ये वाले के अंदर आपने मार्केट का ब्रांड बताया, ये वाला जो आपका ब्रांड हो गया, और ये वाला जो हम अभी वाक्षी की तरफ से आपको पहले दे रहे थे, इसके अंदर जो मार्केट वाला है इसमें प्लास्टिक की लेयर है, इन दोनों में प्लास्टिक की लेयर नहीं है, दोनों सेफ है। इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, हम अभी 30-40 ml तक मान लें, 60 ml करने के अंदर इसकी हालत खराब होने लगी थी, और WHO के हिसाब से 60 ml कम से कम रही, क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज वे में 60 ml देती है। अब ये मार्केट वाले जो है, इसका मतलब क्या है कि 60 ml जब आता है तो उसमें से 40 ml एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 20 ml तक स्किन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी, दिक्कत आएगी। अगर आप इसमें 30 ml भी डालेंगे ना, तब भी इसका यही रहे। अच्छा, तब भी ये पूरा तेज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, तब भी देखिए पानी निकलेगा ही, ये अगर आप इसमें निकलेगा 30 ml भी डालेंगे तो ये तो यानी ये एब्जॉर्ब अपने अंदर कर रहा है, बट ये पानी देखिए, आप समझिए, ये पानी है, पानी पतला होता है तो इसने इतना एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन पीछे की तरफ प्लास्टिक लेयर है। मैं समझ गया, इसमें ये कहने का मतलब है जो ब्लड है एब्जॉर्ब, तो वो ब्लड लीकेज नहीं हो रहा, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ढंग से, ये हम इसको ये मान लें। जो मार्केट के जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं, साइड से लीकेज हो रहा है, साइड से, इधर से विंग्स की तरफ से, ना विंग्स की तरफ से देखिए, नहीं बाहर नहीं आ रहा ना, बाहर नहीं आ रहा। हाँ, तो अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि जो मार्केट के जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, वो एक तरह का उन्होंने लीकेज प्रूफ बना दिया है। पीछे प्लास्टिक की शीट होने की वजह से वो नीचे से लीक नहीं होगा, वो बाहर से तो दिख नहीं रहा, बाहर से हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो है वहां पे जो स्किन के टच में डैमेज कर रहा है। जबकि एब्जॉर्प्शन का तरीका ये है कि जब मैंने ये डाला और उसके ऊपर ये जैसे ये प्रेस करके दिखा रही है, तो इसके ऊपर पानी नहीं दिख रहा, तो इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, जो आपके वाला है। ये वाला जो हमारे वाला है, इसकी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, लेकिन बहुत धीरे कर रहा है, वो अगर तेज फ्लो हुआ तो ये संभाल नहीं पाएगा, ये लीक कर जाएगा। तो ये हमने अभी तक निष्कर्ष जो है तीनों में निकाला। ठीक है, और क्या कंपैरिजन हम तीनों में कर सकते हैं? कंपैरिजन ये 2 विंग्स के साथ है और ये 4 विंग्स के साथ है, यानी कि ये एक बार दिखा दें इनको, एक बार नए में दिखाएं, इसमें उठा के दिखा दें, जैसे मर्जी दिखा देते हैं, इसको दिखा देते हैं। एक बार वो दिखाइए, आप वो वाला मार्केट वाला दिखाइए, मैं ये दिखाता हूँ। तो ये जो है देखिए, ये तो 4 विंग्स हो गए अब, और ये 4 विंग्स हो गई, यानी कि ये सिर्फ आगे से स्टेबल रहेगा और ये चारों तरफ से स्टेबल रहेगा। हाँ, जो बहन जी ने बताया वो चारों तरफ से स्टेबल रहेगा। इसके साथ में विंग्स का प्रॉब्लम है, ये विंग्स तो चिपकते नहीं, इसमें स्टिक ही नहीं है, ये स्टिक नहीं हो रहे, स्टिक नहीं है, ये है पीछे हल्का लगाया है इन्होंने, ये एक तरफ का लगाया है, एक तरफ नहीं है, ऐसे तो नहीं है। हाँ, ये ऐसे लगता होगा, लग जाता है ऐसे, क्या पता नहीं, ऐसे हो सकता है क्या, चिपक सकता है क्या कोई? देखिए ना, ये फट ही नहीं रहा ना, वो कॉटन है ना प्योर, इसलिए फट जाता है थोड़ा, प्योर कॉटन होने की वजह से। लेकिन ये स्टेबिलिटी में, इसकी स्टेबिलिटी का इशू है, वो हमें भी पता है। तो जो हम अभी तक आपको दे रहे थे उसमें थोड़ा देखो, सेफ तो 100% था। हाँ, दो दिक्कत हमें आ रही थी, जो हमें बेनिफिशियरीज बता रहे थे कि अगर बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो वरुण जी, उस केस में लीकेज थोड़ी दिख जाती है, वो जैसे पैडमैन में अक्षय कुमार ने किया था वो वाला कार्य है।
और दूसरा ये स्टेबल नहीं रह पाता, ये अपनी जगह से हिल भी सकता है। हिल भी सकता तो है। थोड़ी दिक्कत तो आती है, ये दो चीज आई है। जब इस पे ब्लड गिरेगा तो ये क्रम्बल भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम्बल हो जाएगा, ये थोड़ा सा कॉटन है ना, प्योर कॉटन है इसे। तो सेफ तो है, लेकिन इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था जो वाक्षी अभी तक ला रही थी। और इसमें आपने उन दो समस्याओं को खत्म करा, एब्जॉर्प्शन भी कर दिया, लीकेज प्रूफ कर दिया और स्टेबिलिटी बढ़ा दी, तो ये चीज हो गई। और अब देखिए ये जो मैं एक एक करके बताऊंगी, मैं पहले इस मार्केट के ब्रांड के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ऊपर करके निकालिए सबके सामने, अगर निकल जाए तो दिख जाएगा ना कैमरे में। बिल्कुल। ये आप पहली लेयर हटा रहे हैं? ये मैं पहली लेयर निकाल रही हूँ इसकी, अच्छा। जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मार्केट का जो है सैनिटरी नैपकिन, उसकी पहली लेयर जो है वो अंकिता जी निकाल कर दिखा रही है। सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन बना हुआ है ब्लू कलर का। हाँ हाँ। क्या कभी भी कोई भी महिला जब जाती है शॉप पर लेने, तो वो पूछती है कि ये वाले डिजाइन का दीजिए या ये वाले कलर का दीजिए? नहीं ना। इस डिजाइन का क्या मतलब है? तो ये डिजाइन क्या है? ये डायोक्सिन है। ये डिजाइन ये केमिकल है डायोक्सिन। दिखा दीजिए एक बार। हाँ, ये देखिए, ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा थोड़ा। ये ब्लू कलर दिख तो ये रहा जो है ना पहली लेयर के अंदर आप कह रहे हैं जो डिजाइन है, वो बेसिकली डायोक्सिन केमिकल की कोटिंग है। अच्छा, और यही वो केमिकल है जो नुकसान कर रहा है। यही वो केमिकल है और डायरेक्ट टच में आता है, डायरेक्ट स्किन के टच में, इसीलिए कैंसर का कारण बन रहा है। कैंसर का कारण, इनफर्टिलिटी, सिस्ट, सब उसके अंदर बन रहा है। दूसरा ये प्लास्टिक है, आप देखिए प्लास्टिक है। और प्लास्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक हीट पैदा करेगा, सिंथेटिक है और हीट पैदा करेगा। आपका ब्लड भी गर्म होता है और इसके साथ मिलके वो और ज़्यादा हीट पैदा करेगा, और आपके शरीर को उस समय ठंडक की ज़रूरत होती है, ना कि गर्मी की। सिंथेटिक जैसे नेट का कपड़ा होता है, उस तरीके का कपड़ा है, थोड़ा कमजोर है, इसलिए खींचने पे फट रहा है और वो एब्जॉर्ब भी कर चुका है, इस वजह से कमजोर होकर फट रहा है। लेकिन आप हाथ भी लगाएंगे तो सिंथेटिक पता चलता है। पूरा है ये प्लास्टिक। ठीक है, आप इसको जला के भी देख सकते हैं, तो उससे भी प्लास्टिक की बदबू आएगी तो पता चल जाएगा। गुड, ठीक है। दूसरा डायोक्सिन किस लिए होता है? डायोक्सिन गर्म चीज को गर्म और ठंडा चीज को ठंडा करने के लिए ये केमिकल होता है। ओके। अगर आप साइंस में, बहुत से लोग होंगे जो साइंस के बारे में जानते नहीं, तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आजकल। तो जब हमारा ब्लड गर्म होता है, जब ब्लड इस पर गिरेगा तो वो और ज्यादा गर्मी पैदा करेगा और वो गर्मी हमारे बॉडी में वापस जाएगी। ओके, तो वो और ज्यादा दिक्कत करेगा। गर्मी जो है वो पूरा हमारे बॉडी में वापस जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो इस केमिकल के साइड इफेक्ट जो है वो हमें एडवर्टीजमेंट में या प्रचार में नहीं बताए जाते, वो साइड इफेक्ट हैं डायोक्सिन के। साइड इफेक्ट है। बहुत बढ़िया जी। ये पहली लेयर थी जो आपने बताई। ठीक है, ठीक है। ऊपर करके दिखाइए एक बार, आराम से निकलेगा। ये देखिए, ये दूसरी लेयर है। ये भी इसमें प्लास्टिक की है। ये जैसे प्लास्टिक को हम अगर हीट के पास लेके जाएंगे तो वो श्रिंक करती है ना, ऐसे ये वाली लेयर जो है ना, ये भी श्रिंक करती है अगर हीट करेंगे इसे। तो और हीट नहीं करेंगे वैसे भी श्रिंक करती है, क्योंकि हमारा ब्लड गर्म होता है ना जी। तो ये इसके अंदर कोई जेल, अच्छा ये डायोक्सिन जेल जो है वो वही लगा होगा? नहीं, अंदर की तरफ लगा है कुछ? ये रहा जेल। अच्छा, इसके अंदर तीसरी लेयर के ऊपर जेल है। हाँ, ये देखिए, इसमें ये जेल है। ये जेल का पूरा लेयर है। ये जेल का लेयर। ये जेल का लेयर। तो डायोक्सिन ये जेल होता है या नहीं, ये डायोक्सिन ये केमिकल है। वो आपने देख लिया, कंफर्म कर लिया है? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये जेल जो है ये भी एक केमिकल ही है। ये केमिकल है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये वो जेल है जिसको वो डालते हैं, इससे ज्यादा लेयर इन्हें डालनी नहीं पड़ी, कॉटन वगैरह का यूज नहीं करना पड़ा। वो ये कहते हैं कि ये केमिकल जो है यही एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 30-40 ml तक रही। 50-60 ml में दिक्कत आ गई। 60 ml में ये वो प्योर प्लास्टिक है आप कह रही हो, जो पीछे से वो एक तरह से रोक रहा है उसको। नहीं, ये है प्लास्टिक। अच्छा, वो आखिरी की प्लास्टिक लेयर है। ये देखिए, ये भी प्लास्टिक है। ये भी प्योर प्लास्टिक। आवाज आ रही है? जी 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 जी। चलिए, तो अगर ये जो है बिल्कुल, ये तो आपका वो चीज हो गई जो मतलब हम, ये देखिए, ये फट भी नहीं रहा इतने आसानी से। ये जो पहले वाली लेयर तो फिर भी फट रही थी, ये तो दोस्तों फट भी नहीं रहा है। तो ये आप नेट का बनाया हुआ है, नेट का बनाया हुआ है, लेकिन ये तो अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेच है ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है ये। हाँ। ये तो आपका जो ये जो ऊपर का कपड़ा है ना दोस्तों, ये है फैब्रिक, ऑलमोस्ट वैसी ही चीज है, फैब्रिक बिल्कुल ही प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक होगी, और इसकी वजह से लीकेज नहीं हो पाती है। वो सब इसकी वजह से नीचे से लीकेज नहीं होगी, लेकिन साइड से लीकेज होती है। साइड से जब लीकेज होती है तो हमारे कपड़े भी खराब होते हैं। प्लास्टिक के ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गए। तो ये आपने मार्केट का देखा लेयर बाय लेयर कि क्या उसकी सच्चाई है। प्योर केमिकल है, उसके एब्जॉर्प्शन से जो है हमें नुकसान होगा। अब अपने वाले को एक बार चेक करते हैं। चेक करके दिखाऊंगी आपको। उसका पानी इसके अंदर भी 3-4 लेयर है। हाँ, वो उधर वाले का उसका पानी समझ गए।
देखिए ये ना इसमें एनियन चिप लगा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये इसको एनाइन चिप है। हाँ। जो आपके इसमें जो है सैनिटरी हाँ। नैपकिन में लगता है। इसके बारे में मैं जी थोड़ा बताएंगे अभी थोड़ी देर में किस हाँ, काम आता है। पहले आप देख सकते हैं ये एनाइन चिप ये जो कपड़ा लगा हुआ है ये कॉटन का है और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है जिससे मास्क बनता है। जी बहुत बढ़िया। तो ये वो चीज़। लगा हुआ है। हाँ, ऊपर आप देख भी सकते हो इसमें रेशे निकल रहे हैं, ये देखिए। ये बिल्कुल आराम से सेपरेट। और सबसे और बड़ी देखिए बात ये रेशे, इतना कॉटन। सूखा है कि अभी हमने इसमें 60 ml पानी डाला है लेकिन महसूस नहीं हो रहा। तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन दोस्तों, कि ये बिल्कुल उसने तेजी से एब्जॉर्ब किया। ये बात तो क्रेडिबल है मानने वाली। दूसरा जो इसमें इसके बाद आपने देखा होगा कि पहले जब कपड़ा यूज करती थी हमारी जी। माताएं बहनें, तो वो इस तरीके से उसको फोल्ड करती थी। जी। उसी तरीके से इसमें ये जेल भी फोल्डिंग लगा करी हुआ गई है, फोल्ड करके फोल्डिंग ये करी जेल गई लगा हुआ है। ठीक है ठीक है जी। तो ये देखिए लेयर, ये जो फोल्ड, ये देखिए ये भी कॉटन का लेयर है। ये भी अंदर निकालते की ही। कॉटन की लेयर है। ये भी ऊपर, ये भी वही वो ये जैसे टिश्यू पेपर सा होता है सर्जिकल, बिल्कुल हाँ, वैसे ही दिख सर्जिकल रहा है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनमें वो यूज चीज़ होता है, है। परफेक्ट है। अब तो ये वो भी इसका- केमिकल का कंपोनेंट ये नहीं है। देखिए जी। ये इसका जेल है। तो जो जेल हम वहां से सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे थे वो ये सेपरेट आउट हो रहा है। सेपरेट हो रहा है और प्लस मैं इसको दबा रही हूँ, इसमें से पानी नहीं निकल पानी रहा। नहीं निकाल रहा, ठीक इसने है? एब्जॉर्प्शन तेजी से लेकिन करेगा। अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ जो मार्केट का है तो ये उसमें देखिए से पानी निकल रहा है। निकल रहा है। परफेक्ट ठीक है। और अभी हम इसको इस ग्लास बिल्कुल। में डाल देते हैं तो बिल्कुल। अभी ये और ऑब्जर्व करेगा। इधर वाले इसमें में पानी है। इसमें मैं इसमें डालता हूँ, इसमें हाँ, देखते हैं ठीक है। कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। बिल्कुल। आप उसमें डाल दीजिए। अभी हमने दोस्तों 30 और 30 60 ml तो चेक किया था। अब हमने 30 ml और डाल दिया इसमें। तो आप इसको इसमें डाल दीजिए, पता चल जाएगा कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ठीक है। अब ये लेयर देखिए, रेशा है इसमें। ये भी पूरा फट रहा है। जो वो फट नहीं रहा था प्लास्टिक, हाँ। ये पूरा लेयर बाय लेयर फट रहा है। पूरा लेयर बाय लेयर फट रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है दोस्तों जैसे टिश्यू पेपर आप यूज करते हैं वैसी है बिल्कुल चीज। एक ये जो है जो बच्चे ग्लेस पेपर यूज करते हैं ना, ये वो है। एक बार ये देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल देख लीजिए आप। ठीक है। तो ये भी प्लास्टिक जो है वो कंपोनेंट नहीं है जो हम उसमें नहीं फाड़ पा रहे थे। ये फट रहा है पूरा अच्छे से। हल्का सा मुझे इसमें लग रहा है कि थोड़ा सा शायद विंग्स की तरफ जो है, विंग्स की तरफ में शायद थोड़ा रखा हुआ है। विंग्स को फाड़ने में वैसे थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन अंदर का कंपोनेंट जो है वो सारा विंग्स, हाँ नहीं ये विंग्स जो की है ना तरफ शायद थोड़ा रखा है। जो बच्चे ट्रेस पेपर यूज करते हैं ना, ये वो चीज़ है। ड्राइंग का, ये वो चलिए। चीज है। अगर उसको इसको हम थोड़ा मान भी process लें तो करके- थोड़ा विंग्स की तरफ में मुझे हल्का लग रहा है। बाकी बीच में तो बिल्कुल आप जो बता रहे हो हाँ। वैसी चीज़ है जो फट रही है बिल्कुल आराम से। ठीक है। तो अगर मानकर चलें तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि प्लास्टिक का कंपोनेंट है नहीं, और अगर होगा तो बहुत माइन्यूट है जो शरीर को नुकसान ना करे, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हल्का सा दिया हुआ है। तो ये चीज़ है कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा इसमें ना लास्ट में मैं दिखाना भूल गई, इसमें लास्ट में 5 लाइनें हैं जी जो ये एयर ब्रीदिंग का सिम्टम है। ठीक है। तो आखिरी वाली जो है वो कह रहे हो 100% प्लास्टिक है नहीं, तो उससे हाँ, एयर वो ब्रीदिंग होती होती रहेगी। रहेगी और आप इसको 24 घंटे भी यूज कर सकते हैं। तो मार्केट कोई वाले दिक्कत में नहीं जहां पर बिल्कुल सील हो जाता है क्योंकि उन्हें लीकेज रोकनी है, हमारे वाला लीकेज इसलिए रोकता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है जो एक्चुअल टर्म्स में है, और उसके बाद भी हवा आती जाती रहती है, तो इसीलिए वहां पर टॉक्सिक कंडीशन नहीं बनेगी, Toxic condition एनारोबिक कंडीशन नहीं बनेगी। ये चीज है। ठीक है। ये जो एनाइन चिप है ये भी एब्जॉर्ब करने में मदद करती है क्या? ये एनाइन चिप एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। दूसरा ये मतलब ये सोचिए कि एनाइन चिप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। उसको हम अभी बाद में हाँ, समझते हैं। उसको पहले मैं- हम इसको समझ लें। इसकी भी लेयर थोड़ी हटा के पानी में देखें, डाल दीजिए। कुछ समझ में आ रहा हो तो। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों जो ये है जो वाक्शी अभी आपको दे रही थी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लीकेज का हल्का चांस रहता था, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन देखिए। 100% केमिकल प्रूफ था। इसीलिए बहुत लोगों ने जब इसे यूज़ किया तो उनके पीरियड फ्लो जो इरेगुलर थे वो रेगुलर होने शुरू हो गए। मैं केवल इसके बेनिफिट बता रहा हूँ जो अभी तक हम आपको दे रहे थे। ये देखिए प्योर इसमें कॉटन है, प्योर कॉटन है। ये जो है सर्जिकल कपड़ा है वही, लेकिन ये और बस वही ये है कि बस वो अंदर पूरा तक पहुंचा cotton नहीं, है। अभी वो धीरे धीरे करता है धीरे-धीरे, ये absorb बहुत ये। slow हमने absorb थोड़ा तेजी से करेगा। पानी डाला ना तो वो तो था नहीं जेल वेल, जेल तो नहीं इस था, वजह से हाँ। तेजी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो ये अंदर Pure पूरी cotton है। कॉटन है पूरी इसमें। तो जो अभी तक वाक्शी आपको दे रही थी दोस्तों उसको लेयर बाय लेयर हटाया, तो ये बेसिकली सर्जिकल ग्रेड की अच्छी कॉटन है, लेकिन वो केवल कॉटन है तो खाली कॉटन वो काम नहीं कर पाएगी कर जैसा हम पाएगी। चाह रहे थे। ठीक और है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होगा बिकॉज ये इकट्ठा हो जाएगा और ये थोड़ा अनकंफर्टेबल thin है है, तो तो केमिकल फ्री तो 100% है, 100% है लेकिन chemical बस ये है कि थोड़ा कंप्लायंस के अंदर हल्का और इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी। ये बात है। ठीक है जी।
अब इस एनियन चिप के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। हाँ बैठ जाइए आराम से, कोई हाँ, नहीं। बिल्कुल। तो ये दोस्तों अभी हमने आपको 3 चीज़ों के कंपैरिजन कराए। मार्केट का ब्रांड क्या है, जो आपने क्या नाम रखा है, नारी स्नेह। नारी स्नेह रखा है, उसका है। और ये जो हम आपको वाक्षी का जो ऑलरेडी सैनिटरी नैपकिन है, इसको हम हर्बल नैपकिन के नाम से जानते थे, जो हम अभी आपको दे रहे थे, उसका कंपैरिजन बताया आपको जी। तो अब इसके अंदर एक इशू रह गया कि जो इसमें एनाइन चिप है आपके हाँ। वाले में, ये आपने नारी स्नेह जो नैपकिन निकाला है, बिल्कुल। इसमें नारी स्नेह के अंदर ये एनाइन चिप ये है। अनाइन चिप लगी हुई ये है। एनाइन चिप क्या चीज काम करती है, चिप क्या काम देखिए करती ये है? ना नेगेटिव आयंस, इस अनाइन चिप से नेगेटिव आयंस निकलते हैं। और वो नेगेटिव आयंस कैसे निकलते हैं? ये कि बनी हीट किस से। चीज से है, मतलब ये फैब्रिक से बनी है, और फैब्रिक के ऊपर टूरमालाइन नाम का एक नेचुरल क्रिस्टल होता है। टॉर्मेलिन हाँ, बोलते हैं टूरमालाइन जो, ठीक है। नाम का एक नेचुरल क्रिस्टल होता है, उसको पीसकर इस पर कोटिंग की जाती है और फिर इसे सुखाया जाता है और फिर इसको स्ट्रिप्स में काट कर लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। टॉर्मेलिन के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसको आप भी सर्च करिएगा गूगल पर। ये एक तरह का एक स्टोन होता है, जिस स्टोन को घिसकर जो है इसको मिनरल को निकाला जाता है। ये रेकी के अंदर यूज होता है नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में। ये एक तरह का एंटीबैक्टीरियल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये नेचुरल रूप से एंटी माइक्रोबियल एक्शन दिखाने के लिए इसको जाना जाता है। इसका जो इफेक्ट है डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर करने के अंदर होता है। तो ऐसे अच्छे कामों के लिए यूजुअली ये मिनरल यूज होता है। तो आप जो बता रहे हैं, ये उसको बेसिकली मटेरियल को फैब्रिक के ऊपर यूज किया गया, कोट किया गया, उसकी कोटिंग की गई है। टूरमालाइन एक्चुअली जो लावा निकलता है ना, वो वहाँ से लावा निकलता है। जो जब वो लावा क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है तब बेसिकली वहां वो से है। निकलता है। हाँ। तो इससे टर्मिनल लगाने से क्या होता है, फिर इसका इफेक्ट कैसे आता है? इसका इफेक्ट ये आता है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हीट से और प्रेशर से नेगेटिव आयंस यानी कि एक एनर्जी क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करती है हीट से। और जब हमारी बॉडी के टच में आता है तो ये हीट भी पड़ती है इस पे और प्रेशर भी पड़ता है। बिल्कुल। जब आपने हमें बताया था, हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। पायरो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि टेम्परेचर, जैसे ब्लड गरम गरम निकला तो ये वैसे रखा हुआ है तो आपके उसके अंदर सैनिटरी नैपकिन में सेफ है। लेकिन जैसे ही गर्म ब्लड इसके संपर्क में आएगा तो एक तरह का एक माइल्ड जो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आसपास के वो चार्ज हो जाएंगे। और वो चार्ज होने से क्या हो जाता है, जो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया आसपास है उनको किल करते हैं। उनको किल करता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बैक्टीरियल को स्टडीज ये कहते हैं कि बैक्टीरिया माइक्रोब्स को किल करने लग जाते हैं। दूसरा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसे ही प्रेशर और पड़ता है, भाई जैसे ब्लड निकलेगा तो उसका अपना एक प्रेशर बनेगा, तो उसकी वजह से भी ये आसपास अपना एक इलेक्ट्रिक एक्शन से जैसे एक तरह का एक हल्का सा चार्ज देके जैसे माइक्रोब को खत्म करा, उस तरीके से उस मैकेनिज्म से ये उसको खत्म करता है। तो एक तरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेड है जिसके थ्रू जो है ये काम कर पाता है बैक्टीरिया को खत्म करने में। और आप इसकी वजह से आप इस पैड को 24 घंटा भी यूज कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इसमें फ्रेग्रेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैक्टीरिया को किल कर दिया तो बैक्टीरिया को किल कर दिया तो इसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि स्मेल कहाँ आती है, जहाँ पर बैक्टीरिया पैदा होगा वहाँ स्मेल आएगी। तो ये ना तो इसमें स्मेल आएगी, ना ही कोई ईचिंग होगी, ना कोई इरिटेशन होगी। और अगर किसी को ब्लड फ्लो जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में तो बच्चों को ब्लड फ्लो सही आता है, लेकिन जो हमारे गलत पैड के इस्तेमाल से वो ब्लड फ्लो जो है इरेगुलर हो जाता है, कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे वो ब्लड फ्लो भी सही हो जाता है, क्योंकि सबसे कम आना भी सही नहीं है, उससे सिस्ट बन जाती है। अगर वो गंदगी हमारे अंदर रहेगी तो सिस्ट बन जाएगी, बिल्कुल, तो उससे सिस्ट बन जाती है। और भी बहुत सारी जो भी परेशानियां हैं वो सारी बैक्टीरिया की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। तो जब बैक्टीरिया बनेगा ही नहीं तो फिर परेशानियां भी नहीं होगी, गंदी ऑर्डर नहीं जनरेट होगी। और अगर ऑर्डर नहीं जनरेट हुई तो इसकी वजह से आर्टिफिशियल जो हमें ये मार्केट के पैक्स होते हैं इनमें आर्टिफिशियल खुशबू डालनी पड़ती है, फ्रेग्रेंस, वो अपने आप में एलर्जी करती है। तो आपके वाले में वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और इसके अंदर कोई केमिकल आपको एंटी माइक्रोबियल एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा। मैं आपको ये भी बता दूं, जो अभी तक हम आपको नैपकिन्स दे रहे थे इसमें भी किसी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस तो नहीं डाली, लेकिन इसमें क्या है, तुलसी और एलोवेरा के पत्ते डाले जाते थे, उससे एक माइल्ड एंटीबैक्टीरियल एक्शन जनरेट होता था। तो ऐसा तो हमने कभी, ये देखिए ये अंदर भी, बल्कि इसकी लेयर में दिखाया भी गया दोस्तों, मैं दिखा दूं ये वाला भी जो हम अभी तक आपको दे रहे थे, ये देखो अंदर ये क्या है, तुलसी और एलोवेरा के जो पत्ते हैं ना वो डाले जाते थे, जिसकी वजह से ऑर्डर वगैरह थोड़ी कम आती थी। ऐसी हमें किसी ने कंप्लेंट नहीं डाली, लेकिन ये हो जाता था कि ये थोड़ी टाइम के बाद बदलना ही पड़ जाता था, तो बहुत ज़्यादा लंबा तो चल नहीं सकता था। तो इसीलिए कभी ऐसा तो किसी ने नहीं कहा इसमें फ्रेग्रेंस तो नहीं डलती थी। तो अब इस तरह से समझे तो ये आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डल रही है मार्केट वालों में, ताकि ऑर्डर को खत्म किया जाए। हमें उसकी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं और इसमें भी जरूरत नहीं थी। ब्लड के संपर्क में आता है ना वो जो फ्रेग्रेंस है, तो वो दिमाग में चढ़ता है, दिमाग में चढ़ती है, नुकसान करती है बहुत भयंकर, बिल्कुल।
स्ट्रेस एंजाइटी का कारण बनती है। इसके साथ साथ जो आपने 30 ml डलवाया था, यानी कि 90 ml तक इसने एब्जॉर्ब कर चुका है, तो 30 ml और डाला जाए। आप इसको देखिए, कोई पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा इसमें, बिल्कुल मैंने वो चेक किया है, तो नहीं आ रही, यानी 90 ml एब्जॉर्ब कर। और डाला जाए इसमें, डाल दीजिए। चलो और डाल के देखते हैं। तो 30 ml दोस्तों हम इसके अंदर और डालकर देखते हैं कि क्या 30 ml और एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या। ऑलरेडी ये इन दोनों से ज़्यादा एब्जॉर्ब पहले कर चुका है, बट चलिए 30 ml और डालकर देखते हैं कि अगर इसमें ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अगर 120 ml एब्जॉर्ब कर ले तो जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे दुगनी है कैपेसिटी जो है ये एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया, इतना हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो अब हमने समझा कि जो आपके वाले हैं सैनिटरी नैपकिन्स, इसके अंदर जो रिजॉल्व करने में हम समस्या कामयाब हो गए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। एब्जॉर्प्शन, सही मायनों में एब्जॉर्प्शन का मतलब समझा हमने इस वीडियो में कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है और लीकेज का मतलब क्या है। मतलब मार्केट वाले लीकेज प्रूफ को एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन वो है जो हमने दिखाई है। तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है इसकी, इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ी। नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एक्शन है जो एनाइन चिप से है। एनाइन चिप अपने आप में कोई केमिकल नहीं कैरी कर रही, वो नेचुरल एक्शन से एंटीबैक्टीरियल एक्शन दे रही है, माइक्रोबियल दे रही है। उसके बाद में और कौन सी चीज़ है जो इसका बेनिफिट हो सकता है आपको लगता है, या कमी हो सकती है? आपके किसी को बुलाएंगे? हाँ, वो गुड़िया को बुलाएं। किसी गुड़िया आना बेटा, एक बार आओ, बच्चा आओ इधर। मैं आपको इनके साथ एक्सपेरिमेंट करके हाँ प्लीज आइए, इधर आओ जल्दी से। इधर ही कैमरा, इधर ही है, उधर ही कुछ बताना है। इधर आगे, इधर इस साइड आ जाओ गुड़िया, तुम अंदर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, आराम से। आप अपने पंजे जोड़ लीजिए, ठीक है, और हाथों को ऐसे कर लीजिए, ठीक। सामने देखो, मैं आपको पुश कर रही हूँ तो आप आगे की तरफ गिर रहे हैं। अगर पुश कर रहे हैं तो आप आगे गिर रहे हो। अब आप 2 मिनट को इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे करके पकड़ लो, ऐसे 2 मिनट इसको पकड़े रखो, 2 मिनट। इस प्रकार का जो टेस्ट है मेरे ख्याल से एनर्जी गेन करवाएगा। ये पॉजिटिव जो चीज इसमें नेगेटिव आयंस निकलेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जैसे मैंने इनको पुश करा और ये आगे की तरफ हो रही है, अभी देखिएगा इसको इफेक्ट, ताकत आएगी बॉडी के अंदर। ये दोस्तों, ये हमने वो टेक्निक जो थी, ये पहले हमने ऑर्गेनिक फूड के साथ भी आपको करके दिखाई थी कि जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, जो अच्छी होती हैं, वो शरीर के अंदर एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देती हैं। महसूस हो रहा है कुछ? टाइट होगा उतना ही है प्रेशर जितना पहले लग रहा था? मैं प्रेशर ज़्यादा लगा रही हूँ ना पहले से भी ज़्यादा लगा रही हैं। हाँ। और फिर भी आगे नहीं आ पा रहे। तो दोस्तों ये भी चीज़ है, आप तो खुद को नहीं रोक रहे हो ना। बिल्कुल। ये देखो, और ये दोस्तों इस तरह की वीडियोस हमने ऑर्गेनिक फूड के साथ भी पहले बहुत बनाई थी। बॉडी की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव जैसे करेगा। थकान वगैरह होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीरियड्स कैसे निकल। ये वो टॉर्मेलिन क्रिस्टल का बेसिकली जो लावा से निकला है उसका एक पॉजिटिव एनर्जी है, और इसीलिए कहा जाता है कि इस क्रिस्टल को नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में कामयाब होता है। तो दोस्तों देखिए कितनी बड़ी चीज़ है जो इसके साथ में सीखने को मिली, बहुत बढ़िया, जा सकते हैं आप। और दोस्तों ये मसल टेस्ट वाला जो है मैंने आपको ऑर्गेनिक फूड की टेस्टिंग में भी बताया था, हमेशा द्वंद्व रहा, तो हमने आखिरी तक इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ कर करके प्रूव किया था कि कैसे भोजन से बताती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है जो अंकिता जी ने रिसर्च के अंदर निकाली। आप भी घर में जब मंगवाएंगे तो इसके साथ भी रिसर्च करके देखिए, ये रिसर्च करके देखिए। तो एक ये चीज़ बताई जिससे प्रूव हुआ कि बॉडी के एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे, इससे नेगेटिव एनर्जीज जो है कम होंगी, बॉडी की एंजाइटी डिप्रेशन को कम करेगा। और असली और नकली का भी फर्क, असली और नकली का, अगर इसके नाम पर कोई ऐसे ही दे दे कि टॉर्मेलिन है और पता ना चले, तो बहुत अच्छा आपने फर्क बताया। आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या इसके अंदर कुछ और डिफरेंस है जो हम बताना भी भूल रहे हैं कुछ वीडियो के अंदर, या कुछ और हमें याद आ रहा है? तो इसकी कॉस्टिंग के अंदर क्या लग रहा है, क्या क्या अंतर आएगा, अंदाजा वो समझ लें। ये जो हमारे वाला था, पहले मैं इसका बता दूं, ये जो हम अभी तक दे रहे थे काफ़ी महंगा पड़ रहा था, उसमें प्रोड्यूसर की गलती नहीं थी। इसमें कॉस्टिंग इतनी आती थी, 28 से 30 रुपए का एक सैनिटरी नैपकिन पड़ रहा था, और मार्केट वाला जो दिखाते हैं ये तकरीबन 7-8 रुपए के आसपास में जो है पड़ जाता है। ये जो नारी स्नेह है, अंदाजा कितनी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी अंदाजा? ये अप्रॉक्स 12 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा, 12-13 रुपए का। तो यानी कि 8 रुपए का है और ये 28 का है, तो उस हिसाब से बहुत लेकिन आप ये देखिए ना, आप इसको पूरा 24 घंटा भी लगा सकते हैं, तो एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल। और आपको ये वाला जो मार्केट का है, 2-3 बार यूज करना पड़ेगा, 3-4 घंटे के बाद आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 ml से ज्यादा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। नहीं कर रहा, और फिर वो आपकी रैशेस कर देगा, रैशेस करना शुरू कर देगा। परफेक्ट है। ब्लड जो तो उस हिसाब से देखें तो ये बहुत किफायती है, और नहीं तो अगर 8 रुपए का मार्केट में और ये 12-13 रुपए का है तो कोई इतनी ज्यादा कॉस्टिंग में अंतर भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। 2 से 3 आप इसको आपने सोचो, अगर दिन में ये वाले 2 भी लगाए, एक दिन में और एक रात में, सही बात, ठीक है,
तो आपकी कॉस्टिंग 24 रुपये आई। लेकिन आपको ये दिन में और रात में मिला के कम से कम 4 तो लगाने पड़ेंगे। 3-4 लगाने पड़ जाते हैं। 2 तो दिन में ही लगाने पड़ते हैं, कम से कम 2 तो लगाने ही पड़ेंगे। तो फिर कॉस्टिंग अल्टीमेटली वहीं पे आ गई। तो ये आपके लिए एक अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, साथ में ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिनके साथ ही इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है या पेन की प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो इसको यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जी। देखिए इसमें जो आपने एक्स्ट्रा पानी डाला था, अरे वाह, 120 ml दोस्तों इसने एब्जॉर्ब कर लिया। हाथ भी दिखा दीजिए, नीचे की तरफ कोई पानी नहीं आया है। और सोचिए जितनी कैपेसिटी, मतलब जो मार्केट वाले 50 ml भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ये नारी स्नेह बताया जी। नारी स्नेह 120 ml तक एब्जॉर्ब करने में सही मायनों में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है ये माताएं बहनों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने वाला है। हम भी 4-5 साल से थे इस समस्या से जूझ रहे थे, तो एक तो बहुत बेटर सॉल्यूशन है जो हम माताएं बहनों के लिए लाने में कामयाब हुए हैं। बस इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये जो चीज है ये कहाँ से, मतलब ये आप खुद बना रहे हो, ये इंपोर्ट कर रहे हो, क्या है ये चीज? ये बेसिकली अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इस पर रिसर्च चल रही है। अगर हम कामयाब हो पाए तो फिर इसको मैन्युफैक्चर भी खुद करेंगे। तो दोस्तों जरूर समर्थन करना चाहिए अपने देश के अंदर। मेक इन इंडिया कैंपेन, वोकल फॉर लोकल को और सुदृढ़ करना है अगर आपको, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मदद करिए। जाहिर सी बात है अभी तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, हम भी कोशिश कर देंगे तो इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। वाक्षी के भी बहुत ज़्यादा तो सेल नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से कम आपकी जो मेन नीड्स है उसका निवारण करने में हम कामयाब हुए। कंक्लूड करते हैं इस वाले के साथ में, हमें प्लास्टिक कंपोजिशन होने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है जो कल को बीमारियों का कारण बन रहा है। और सबसे बड़ा डाइऑक्सिन जो इसके अंदर है, केमिकल है जो हमें नुकसान कर रहा है। इसको हम 80 to 90% केवल प्लास्टिक ही मान सकते हैं जिसका यूज़ कर रहे हैं। इस वाले के अंदर हमने सारी स्टडी कर ली और इसको अगर हम 100% नहीं भी प्लास्टिक फ्री माने, कम से कम 90-95% तक तो हमने कह ही दिया कि इसके अंदर 100 मतलब जो है बहुत बेटर चीज़ जो है प्रूव करने में हम कामयाब हो गए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अब आपके लिए हम प्रमोट भी करेंगे और आपके पास पहुँचेगी। दोस्तों प्रेफर करने की कोशिश करिए। ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है क्योंकि ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो हमने 4 साल से करी। प्योर कॉटन है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है नहीं दे पाएगा, थोड़ा महंगा पड़ रहा है और एब्जॉर्प्शन इतनी तेज़ नहीं है। तो उन समस्याओं को जो आपने सॉल्व किया है तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपनी तरफ से वेल विशेस देते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा करके ये जो हल्का फुल्का जो आपने कहा विंग्स की तरफ हल्का फुल्का प्लास्टिक है, इसको भी भविष्य में जब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करोगे तब मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को भी आप दूर करने में कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अंकिता जी से हम नारी स्नेह जो है इनका प्रमोशन शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे माताएं बहनों तक आने वाली समस्याओं को अब हम दूर करने में कामयाब हो जाएं। और इससे हमें लगता है कि ये जितनी भयंकर बीमारियां हो रही हैं अभी भी, क्योंकि थोड़ी सी गुंजाइश है, जब मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो उनको भी दूर करेंगे, लेकिन कम से कम 90% 95% आप एक बार यूज जरूर करके देखिए। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको पसंद ना आए तो आप मनी बैक गारंटी होती है वाक्षी पे, तो वाक्षी पे मनी बैक गारंटी रहती है, निश्चिंत होकर आप यूज कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी कोशिश अंकिता जी ने की है, आप इनको अपना आशीर्वाद दें और इसके साथ में अच्छे प्रोडक्ट का उपयोग जो है वो करना शुरू करें। इसका पैक जो है वो मेरे ख्याल से आपने कुछ बनाया है, कितने पैक्स आते हैं एक पैक में या कैसे रहता है सिस्टम? मिनिमम 10 का बनाया है। 10 पैक्स जो है वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप अपना सपोर्ट जो है इसी तरह बनाए रहें, वाक्षी पर आशीर्वाद बनाए रहें और अंकिता जी के द्वारा जो ये डिज़ाइन सैनिटरी नैपकिन्स है इनको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। भारत वंदे मातरम। नमस्कार भाई, ये बंद कर दो गुड़िया। चलो बढ़िया बन गई वीडियो, इसको लॉन्च करके हम क्लियर कर देते हैं। ये सब हटा दो बेटा, काम दाम हटा दो। पैकेजिंग का बताइए, ये वाला जो है अपना और वो जो स्टिकर का कह रहे थे आप कैसे करना है फिर?